हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पॉइंट चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ का नोटिफिकेशन। दोस्तों, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ का नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पर जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ एपीएस और ड्राइवर की पोस्ट का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर जारी कर दिया गया है। इस ऑफिशियल साइट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूँगा। वहाँ से आप लोग इस साइट को खोल सकते हैं। यहाँ से आप लोग अपना एडवर्टीज़मेंट डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन यानी एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ से भर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड, एआरओ की पोस्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया है। जिसमें सबसे ऊपर आप लोग इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट शुरू होगी वो आज यानी 18 दिसंबर 2018 से शुरू है। लास्ट डेट जो होगी वो 7 जनवरी 2019 तक रहेगी फॉर्म सबमिट करने की, और फीस सबमिट करने की लास्ट डेट 8 जनवरी 2019 रहने वाली है। उसके बाद देख लेते हैं, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी एआरओ। नंबर ऑफ़ वैकेंसी 277 होने वाली है। और उसके बाद इसका ग्रेड पे होगा 4600 ग्रेड पे। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को बात पूरा नीचे डिस्कस करेंगे, इसी पीडीएफ में दिया हुआ है। फ़िलहाल वर्टिकल रिजर्वेशन आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन वही है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी वही है जो बाकी वैकेंसीज़ में होता रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अनरिजर्व्ड की 140 पोस्ट है, टोटल 277 पोस्ट है। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपको मिल जाएगा पॉइंट नंबर 2 पेज नंबर 3 पर। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 3 क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है। फ़िलहाल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिफ़िकेशन है वो होना चाहिए आपके पास बैचलर की डिग्री, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, कोई भी बैचलर डिग्री हो। और साथ ही साथ कंप्यूटर नॉलेज का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट में डिग्री डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, या फिर अगर ये नहीं है तो ओ लेवल या ट्रिपल-सी होना चाहिए नीलेट या डोएक सोसाइटी से, ये होना चाहिए आपके पास। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात कही गई है। तो प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन अगर आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मायने रखता है, इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर एज की बात किया, एज आपका 21 से 35 साल यानी 21 ईयर टू 35 ईयर एज होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। एज रिलैक्सेशन की भी बात यहाँ पर की गई है। रिलैक्सेशन इन एज लिखा हुआ है, तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। ओबीसी एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। उसके अलावा भी एक्स सर्विसमैन को एज रिलैक्सेशन है, स्पोर्ट पर्सन को एज रिलैक्सेशन, और फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स को 15 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में स्टेज 1 में आप लोगों का 200 क्वेश्चंस का पेपर होगा, 200 मार्क्स उसमें मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। 150 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी 2.5 घंटे का पूरा पेपर होगा। यानी जो स्टेज 1 होगा 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 150 मिनट, यानी 2.5 घंटे का पेपर। देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग का प्रावधान स्टेज 1 एग्ज़ाम में नहीं है। स्टेज 2 की बात कर लें तो स्टेज 2 जो होगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट 50 नंबर का ये होगा, जिसमें 17 नंबर आपको एटलीस्ट लाना ही लाना है। 17 नंबर से नीचे क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। 17 नंबर मिनिमम मार्क्स है स्टेज 2 के लिए। आप लोगों को 500 नंबर का एक 500 वर्ड्स का, माफ़ कीजिएगा, 500 वर्ड्स का एक पैसेज दिया जाएगा। उसको आप लोगों को एज़ इट इज़ कंप्यूटर पर उसी फॉर्मेट में उतारना पड़ेगा। 15 मिनट का समय दिया जाएगा स्टेज 2 के लिए। मतलब स्टेज 1 200 मार्क्स, स्टेज 2 50 मार्क्स। फाइनल सिलेक्शन दोनों स्टेज 1 और स्टेज 2 के मार्क्स को जोड़ने के बाद हो गया, यानी 250 में से आप लोग की फ़ाइनल मेरिट बनेगी। उसके बाद है सिलेबस। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस देख लीजिए, स्टेज 1 के लिए रिटन एग्ज़ाम होगा, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2.5 घंटे का समय, 200 मार्क्स का पेपर होगा। सिलेबस जो इसमें रहेगा जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एंड रिसोर्स ऑफ इंडिया, करंट नेशनल यानी करंट अफेयर्स रहेगा। उसके बाद है
जनरल इंटेलिजेंस, उसके बाद है स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल, ट्रेडिशनल ऑफ उत्तर प्रदेश, नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद स्टेज 2 15 मिनट का होगा, 50 मार्क्स का होगा, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, जो कि आपको पहले ही डिस्कस कर लिया गया है आपके साथ। उसके बाद है 7th पॉइंट में फाइनल मेरिट कैसे बनेगी, तो स्टेज 1 और स्टेज 2 के मार्क्स को जोड़ने के बाद फाइनल मेरिट बनेगी। तो दोस्तों ARO की पोस्ट में जो नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में यही है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन के साथ ही कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा हो या फिर NIELET की तरफ से CCC या O लेवल हो, ये हो गया। उसके बाद एज की बात करें तो 21 से 35 साल, साथ ही साथ आप लोग को एज रिलैक्सेशन का भी प्रक्रिया इसमें दिया गया है, प्रावधान किया गया है। रिजर्वेशन आप लोगों ने देख लिया, रिजर्वेशन भी वैसे ही है जैसे बाकी सभी एग्ज़ाम्स में होता है। उसके बाद सिलेबस, तो सिलेबस यहाँ पे लंबा चौड़ा जो इसमें लिखा हुआ है उसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, वीडियो में भी देख सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके उसको अच्छे से देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये एजुकेशन पॉइंट चैनल का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।